मोहम्मद अली नाफ्ता आप सबको सलाम पहुँचे। आज बहुत सारे दोस्तों की क्वेश्चंस पर एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है मुझसे पूछते रहते हैं कि रियल एस्टेट में पैसे इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ते हैं, क्या वाकई 10 साल बाद आपके पैसे दुगने से भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो आइए आज आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें आपके पास 10 लाख रुपए है। अब अगर ये पैसे आप बैंक में रख दें तो इसमें थोड़ा बहुत तो आपको मुनाफा ज़रूर मिलेगा, लेकिन महंगाई इन्फ्लेशन के मुकाबले में वो पैसे अपनी वैल्यू खो देंगे। आज जो 10 लाख हैं वो 10 साल बाद हकीकत में 10 लाख नहीं रहेंगे, बल्कि ख़रीदारी की ताकत के हिसाब से शायद सिर्फ बमुश्किल से 5 लाख के बराबर होंगे। लेकिन अगर यही पैसे आप किसी अच्छी लोकेशन पर किसी अच्छे प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टी या प्लॉट जो है ख़रीदने में लगा दें तो कहानी बिल्कुल बदल जाएगी, क्योंकि रियल एस्टेट वक्त के साथ नीचे नहीं आती बल्कि हमेशा ऊपर जाती रहती है। लेकिन जैसे जैसे इसमें जो है आप लोगों के शहर फैलते हैं, नई सड़कें बनती हैं, स्कूल्स बनते हैं, अस्पताल, मार्केट्स और इंटरचेंज डेवलप होते हैं, वैसे वैसे उस इलाके की डिमांड भी बढ़ती रहती है। और जहाँ डिमांड बढ़ती है वहाँ प्रॉपर्टी की कीमत आसमान को छूने लगती है। क्या वजह है इसकी? आपको मिसाल इस तरह देते हैं कि 2010 में इस्लामाबाद के करीब एक हाउसिंग सोसाइटी में जो है 10 लाख का प्लॉट आज 60 से 70 लाख का कम से कम जो है हो चुका है। यानी सिर्फ 10 साल में जो है 6 गुना से भी ज्यादा इजाफा हुआ है। यही चीज रियल एस्टेट को दूसरे जो है सरमायाकारियों से मुनफरिद बनाती है। इसके अलावा एक बड़ा फायदा यह भी है कि रियल एस्टेट इन्फ्लेशन प्रूफ है, यानी अगर महंगाई बढ़ती भी है, रुपए की कदर जो है घटती रहती है, तब भी प्रॉपर्टी की जो है कीमत ऊपर ही जाती रहती है। इसका मतलब यह है कि आपके पैसे वक्त के साथ साथ अपनी वैल्यू खोने के बजाय कई गुना उसमें जो है बढ़ भी रहे होते हैं, क्योंकि आपने वो प्रॉपर्टी खरीद लिया जिस लोकेशन पे भी खरीदी है। वक्त के साथ साथ उस लोकेशन की डिमांड बढ़ती जाएगी, उधर आबादी बढ़ती जाएगी, क्योंकि वो एरिया तो लिमिटेड होता है ना। और अगर वो इलाका वो जगह जो है उसमें आबादी बढ़ती जाएगी तो जाहिर सी बात है डिमांड उस लोकेशन की बढ़ती जाएगी और ऑटोमेटिकली उसके वो जगह आप लोगों की आपका जो है महंगी होती जाएगी। अब ये सब जादू कैसे होता है? असल राज जो है इसमें ये है कि प्रॉपर्टी में ना जी, सबसे पहला ये बहुत सारे लोग समझते हैं कि शायद ये जादू है या मुश्किल है। इसके लिए जो है इसका सिंपल सी बात यह है कि जब आप लोग प्रॉपर्टी चूज कर रहे होते हैं ना जो, उसमें आप लोगों ने लोकेशन देखनी होती है, पेशेंस रखना होता है और टाइम भाई थोड़ा बहुत इसका वेट करना होता है। अगर आपने अच्छी प्रॉपर्टी जो है अच्छी लोकेशन पर प्रॉपर्टी खरीदी है और 5 से 10 साल सब्र यानी कि किया है या होल्ड किया है, बहुत सारे लोग जो है जल्दबाजी कर जाते हैं, उसमें भी नुकसान होता है। ये इसको जो आजकल जो बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी को बदनाम किए बैठे हैं ना जी, वजह उनकी ये थी कि वो एक एज ए ट्रेडर आते हैं, वो भी वो स्टॉक मार्केट की तरह जो है डेली सट्टा बाजारी इन्होंने बनाई हुई थी। वो इतना भी जल्दी नहीं होता। इसको जब आप होल्ड करते हैं, वेट करते हैं, तो यकीन करें आपको ना सिर्फ दुगना बल्कि कई गुना मुनाफा होगा। लेकिन अगर जल्दबाजी की तो फायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। कई मतलब आप लोगों को इसमें नुकसान हो जाता है। बाकी आखिर में एक छोटी सी नसीहत आप लोगों के लिए कि रियल एस्टेट को कभी खर्च ना समझें, ये एक सरमायाकारी है। आज आप जो एक छोटा सा प्लॉट खरीदते हैं वो कल को आपकी फैमिली के मुस्तकबिल को बदल सकता है, क्योंकि रियल एस्टेट में असूल बहुत आसान है। आज खरीदें कल वैल्यू। इसलिए कहा जाता है कि डोंट वेट टू बाय रियल एस्टेट, बाय रियल एस्टेट एंड देन वेट। मसला ये होता है कि हम मतलब वेट कर रहे होते हैं, लेकिन खरीद करने के बाद आप लोगों ने इस पे वेट करना है। ये आप लोगों को ठीक ठाक मुनाफा देता है। इसमें बाकी एक और ये जो सबसे खास बात ये है कि जो ये बात समझ गया वो ही रियल एस्टेट से असल फायदा उठा सकता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मोहम्मद अली नाफ्ता को MZ बिल्डर एंड डेवलपर के प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए। वसलाम।